भाइयों, क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचने की कोशिश की है कि सनातन धर्म के हजारों साल पुराने वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और पुरातात्विक शास्त्रों के आधार पर क्यों प्रमुख सन्यासी, आद्य शंकराचार्य की पीठों के धर्माचार्य और शास्त्र मर्मज्ञ ये कड़ा तर्क देते हैं कि हिंदू समाज के लोगों को शिरडी के साईं बाबा की पूजा एक भगवान के रूप में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्यों ये सवाल आज सनातन धर्म के मूल अस्तित्व, उसकी प्राचीन दार्शनिक पहचान और उसकी शास्त्रीय मर्यादाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है कि क्या किसी 19वीं सदी के फकीर को सनातन धर्म के मुख्य गर्भगृहों में बैठाकर परमेश्वर का दर्जा दे देना शास्त्रों के अनुसार सही है, या ये धर्म के मूल सिद्धांतों का सीधा और घोर उल्लंघन है? आज द सनातन सीक्रेट्स के इस विशेष महावीडियो में हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा, छलावे या बनावटी मिठास को किनारे रखकर सनातन धर्म के प्रामाणिक शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता और वेदों की आज्ञाओं के आधार पर उन 3 सबसे बड़े, मुख्य और विस्तृत शास्त्रीय कारणों का बिल्कुल धीमे, अत्यंत गहराई से और आंखें खोल देने वाले अंदाज में विश्लेषण करेंगे। इस महावीडियो को अंत तक बहुत ही शांत मन से पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज सनातन धर्म की मर्यादाओं से जुड़े ये 3 परम सत्य आपकी सोच और दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला सबसे बड़ा और विस्तृत कारण, वेदों, उपनिषदों, 18 पुराणों में साईं बाबा का कोई शास्त्रीय उल्लेख, वंशावली और अवतार लक्षण न होना। सनातन धर्म कोई कल का बना हुआ विचार या किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया मजहब नहीं है, बल्कि ये एक अत्यंत अनुशासित, वैज्ञानिक, कालजयी और शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। हमारे धर्म में जब भी ईश्वर किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, तो उनके अवतार लेने का समय, उनका कुल, उनकी वंशावली, उनके जन्म का स्थान, उनके नक्षत्र और उनके अवतार लेने के विशिष्ट लक्षण प्राचीन शास्त्रों में पहले से दर्ज होते हैं। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के सभी 24 अवतारों की सूची स्पष्ट दी गई है, जिसमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, नृसिंह, वराह, वामन, धन्वंतरी और कपिल मुनि से लेकर कलयुग के अंत में आने वाले भगवान कल्कि तक का नाम, गाव और समय पूर्व निर्धारित है। लेकिन जब हम सनातन धर्म के 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषदों, रामायण, महाभारत या 18 पुराणों को उठाकर देखते हैं, तो पूरे सनातन वाङ्मय में शिरडी के साईं बाबा नाम के किसी अवतार, देवता या अंश का दूर दूर तक कोई उल्लेख, संकेत, नाम या भविष्यवाणी नहीं मिलती है। सनातन शास्त्रों में जहां हर सूक्ष्म से सूक्ष्म देवता और अवतार के मंत्र व ध्यान दिए गए हैं, वहां साईं बाबा का नाम न होना ये सिद्ध करता है कि वे सनातन देव परंपरा का हिस्सा नहीं है। जब सनातन धर्म के मूल आधार ग्रंथों में ही उनका कोई प्रमाण या विधान नहीं है, तो उन्हें सनातनी मंदिरों के पवित्र गर्भगृह में बैठाकर भगवान श्री राम, श्री विष्णु, श्री कृष्ण या भगवान शिव के बराबर स्थान देना हमारे प्राचीन वैद शास्त्रों की मर्यादा का सीधा उल्लंघन, अनादर और घोर अज्ञानता है। दूसरा सबसे बड़ा और विस्तृत कारण, श्रीमद् भगवद गीता की सीधी आज्ञा और स्वयं साईं बाबा के अपने बयानों के पूरी तरह विपरीत होना। सनातन धर्म का सबसे परम, प्रामाणिक और शिरोमणि ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता माना जाता है, जहां स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से मानव मात्र के लिए स्पष्ट उपदेश दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताय तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। अर्थात जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी श्रद्धा के वशीभूत होकर अन्य मनगढ़ंत देवताओं की पूजा करते हैं, वे अविद्या पूर्वक और गलत रास्ते पर आचरण करते हैं। इसके अलावा गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कठोर आदेश है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम।
अर्थात जो मनुष्य शास्त्रों के विधान और मर्यादाओं को छोड़कर अपनी मन मर्जी से पूजा पद्धति बनाता है या पूजनीय तय करता है, उसे न तो जीवन में कोई वास्तविक सिद्धि मिलती है, न शांति मिलती है और न ही परम गति प्राप्त होती है। दूसरी ओर यदि हम स्वयं साईं बाबा के जीवन आचरण और श्री साईं सच्चरित्र को ध्यान से देखें तो साईं बाबा ने स्वयं अपने पूरे जीवन में कभी खुद को भगवान, परमेश्वर या अवतार नहीं कहा। जब भी कोई भावुक भक्त उनके सामने झुककर उन्हें भगवान कहता था तो वे तुरंत अपने मुख से चिल्लाकर रोकते थे और कहते थे, अल्लाह मालिक, या मैं तो केवल ईश्वर का एक तुच्छ फकीर और दास हूं। साईं बाबा का पूरा जीवन एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद द्वारका माई में बीता। वे नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे, कफनी पहनते थे और मुस्लिम फकीरों जैसा आवरण धारण करते थे। जो व्यक्ति स्वयं जीवन भर चीख चीख कर खुद को ईश्वर का फकीर और बंदा बताता रहा, उसके जाने के बाद कुछ स्वार्थी लोगों और कमेटियों ने उसे जबरन भगवान बनाकर सनातन मंदिरों में बैठा दिया। ये कृत्य न केवल श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का उल्लंघन है, बल्कि स्वयं साईं बाबा के अपने विचारों और वचनों का भी सीधा अपमान है। तीसरा सबसे बड़ा और विस्तृत कारण आगम शास्त्रों, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन और वैदिक सनातन धर्म का भारी नुकसान। सनातन धर्म में किसी भी पवित्र मंदिर का निर्माण और उसमें किसी मूर्ति की स्थापना आगम शास्त्रों, शिल्प शास्त्र और नारद पंचरात्र के कड़े वैदिक नियमों के तहत होती है। किसी भी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में केवल और केवल उन्हीं वैदिक देवी देवताओं की मूर्ति रखी जा सकती है जिनके ध्यान श्लोक, वाहन, अस्त्र शस्त्र, बीज मंत्र और वैदिक सूक्त वेदों व आगमों में वर्णित है। किसी पंच भौतिक नश्वर मनुष्य, साधक या फकीर की मूर्ति के लिए न तो कोई वैदिक मंत्र है, न ध्यान श्लोक है और न ही आगम शास्त्रों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कोई विधान है। द्वारका शारदा पीठ के आद्य शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इसी शास्त्रीय तथ्य को पूरी प्रखरता से सामने रखते हुए स्पष्ट कहा था कि वैदिक मंदिरों के गर्भगृह में किसी फकीर की मूर्ति रखना मंदिर की सात्विक ऊर्जा, प्राण प्रतिष्ठा के विधान और आगम शास्त्रों की मर्यादा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके अलावा इस मनगढ़ंत पूजा पद्धति और अंधश्रद्धा ने हिंदू समाज को अपने मूल धर्म ग्रंथों और सात्विक साधना से पूरी तरह भटका दिया है। कलयुग के इस दौर में जहां भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म इंसान को निष्काम कर्म, स्वधर्म, त्याग, चरित्र निर्माण और वेदांत का ऊंचा मार्ग सिखाते हैं, वहीं साईं बाबा के नाम पर गुरुवार को व्रत रखो तो नौकरी लग जाएगी, मजार पर चादर और शिरडी में चढ़ावा चढ़ाओ तो मन्नत पूरी हो जाएगी जैसे सस्ते और भौतिक प्रलोभनों का बाजार खड़ा कर दिया गया है। साधारण लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं, लालच और झटपट फल पाने की होड़ में भगवान श्री राम, भगवान शिव, श्री कृष्ण और भगवती दुर्गा की सात्विक व निष्काम पूजा को छोड़कर मन्नतों व धागों के पीछे भागने लगे हैं। इस प्रवृत्ति ने सनातन धर्म की महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नींव को अंदर से खोखला किया है। इन तीन मुख्य, प्रामाणिक और विस्तृत शास्त्रीय कारणों से ये पूरी तरह से सिद्ध और स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म के किसी भी सच्चे अनुयायी को शास्त्रों की मर्यादा, श्रीमद् भगवद गीता के अमर उपदेशों और वेदों के विधान को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। संतों और समाज सुधारकों का आदर एक इंसान या फकीर के नाते करना अलग बात है, लेकिन किसी मनुष्य या फकीर को परमेश्वर का दर्जा देकर पूजना और उन्हें शास्त्रों के ऊपर बैठाना वैदिक सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। यदि हिंदू समाज को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों और अपने वैदिक स्वाभिमान की रक्षा करनी है, तो उसे इन मनगढ़ंत और शास्त्र विरुद्ध पूजा पद्धतियों को छोड़कर वापस अपने मूल वेदों, उपनिषदों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के दिखाए सत्य सनातन मार्ग पर लौटना ही होगा। भाइयों, अगर आपको सनातन शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रमाणों और इन तीन बड़े शास्त्रीय कारणों पर आधारित ये निष्पक्ष, धीमा, अत्यंत विस्तृत और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो,
तो कमेंट बॉक्स में पूरी निष्ठा व शास्त्रीय स्वाभिमान के साथ जय श्री राम और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिजनों और हर एक सनातन धर्म प्रेमी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि समाज में फैली ये अंधश्रद्धा और भ्रम दूर हो सके और लोग अपने शास्त्रों के सत्य मार्ग को पहचान सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा निष्पक्ष विश्लेषण के लिए अभी सब्सक्राइब करें द सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को सादर प्रणाम। जय सनातन धर्म।